अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक इंतहाई अहम, इजी, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मिसअंडरस्टूड। इस टॉपिक को बहुत हल्का लिया जाता है, जबकि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम स्टूडेंट्स को होती है। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करूँगा कि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो एक कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर फिक्स्ड रहती हैं। क्या मतलब नॉर्मल कैपेसिटी से? देखिए, हर एक कंपनी के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मशीनरी होती है। अगर वो 5 मशीनरीज पे काम करते हैं तो उनके पास 5 ही मशीनरीज हैं। अगर उनके 2 लेबर हैं तो 2 ही वर्कर्स उनके पास होंगे। यानी कि इनकी जितनी कैपेसिटी है 2 वर्कर्स की, 5 मशीन्स की, वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगी। इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट तब तक फिक्स्ड रहती हैं जब तक आप अंडर कैपेसिटी काम कर रहे हों। फॉर इंस्टेंस, अगर वो 2 मशीन्स 20,000 यूनिट्स पर मंथ बनाने के काबिल हैं और उसी 2 वर्कर्स के साथ, तो विद इन 20,000 गुड्स जब तक आपके नहीं बनते तब तक आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होंगी। चाहे आप 10,000 यूनिट बनाएं, 15,000 यूनिट बनाएं या एक भी यूनिट ना बनाएं, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखें, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है किसी से, आप जिस जगह प्रोडक्शन करते हैं वो जगह आपने रेंट पे ली हुई है। क्योंकि अब आपने वो जगह रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप उस जगह को इस्तेमाल करें या ना करें। फॉर इंस्टेंस, जिस दिन आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया, आपने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और आपने ये मंजूर कर लिया कि मैं अगले मंथ से आपको इतना रेंट अदा करूँगा। लेकिन दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि आपकी मुल्क के साथ आपके पड़ोसी मुल्क ने जंग का ऐलान कर दिया। अब क्योंकि जंग की सूरत हाल है तो हुकूमत ने ऐलान किया कि आप अपने घर पे ही रहें। क्योंकि अब आपने रेंट एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, तो रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपकी कंट्री में सिचुएशन का क्या भी हो। चाहे जंग हो, चाहे पेंडेमिक हो, हड़ताल हो, कुछ भी हो। क्योंकि ये कॉस्ट फिक्स रहती हैं रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी, इनकी टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, अलबत्ता अगर आप 20,000 से 25,000 गुड्स बनाना चाहते हैं, अब क्योंकि वो 2 मशीन सिर्फ 20,000 तक ही गुड्स बना सकती थी, अब आपको तीसरी मशीन लेनी पड़ेगी ताकि आप 25 ताकि आप 25,000 जो गुड्स हैं वो आप ले सको, वो बना सको। इसके लिए मे भी आपको एक्स्ट्रा लेबर की भी ज़रूरत हो, तो एक्स्ट्रा लेबर होगा तो एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी और सैलरी फिक्स रहती है। एम्प्लॉय को आपको हर महीने फिक्स सैलरी देनी होती है, चाहे एम्प्लॉय ने कम गुड्स बनाए हो चाहे ज़्यादा बनाए हो। इसी तरह से डेप्रीसिएशन मशीनरीज की फिक्स रहती है, चाहे आप उन मशीनरीज से 25,000 गुड्स बनाएं या 2 गुड्स बनाएं या एक भी ना बनाएं, उनकी डेप्रिसिएशन आपको फिक्स चार्ज करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने एक्स्ट्रा मशीन ली है तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एक्स्ट्रा लेबर को हायर किया है
तो एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तब तक फिक्स रहती हैं जब आप अंडर प्रोडक्शन कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर काम करते हो। जैसे ही आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेंगी। ठीक। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है, लेकिन क्या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी सेम रहती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे वो कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट एक यूनिट को जाएगी वो कम से कम होती जाएगी जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाओगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे अगर आपके फादर 10,000 रुपीज पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चों में। आप पहले साल 2 थे, तो आप में जो है वो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट होती थी वही पॉकेट मनी। लेकिन 2 साल बाद 2 और आ गए, अब आप 4 हो गए, तो अब वही 10,000 जो पॉकेट मनी है वो अब 2,500 मिलेगी। 5,000 से 2,500 रह गई। यानी कि जो अमाउंट पॉकेट मनी की थी वो फिक्स थी, लेकिन क्योंकि अब बच्चे बढ़ गए हैं तो वो जो पॉकेट मनी थी वो ज़्यादा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो अब वो कम हो गई। कुछ इसी तरीके से ही फिक्स कॉस्ट होते हैं कि जैसे ही आप यूनिट्स को बढ़ाते जाते हो तो उनमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो कम से कम होती जाती है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेंगी, और आपकी कैपेसिटी अगर 20,000 की थी, आप पहले 10,000 बना रहे थे, अब आपने 12,000 बनाना शुरू कर दिए, अब आप 15,000 बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ज़्यादा यूनिट्स पर, और वो कॉस्ट कम से कम होती जाएगी। ठीक है। तो ये तो रही आपकी फिक्स कॉस्ट इन टोटल और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहती हैं और पर यूनिट जो है वो चेंज होती रहती हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? देखिए, वेरिएबल कॉस्ट बहुत सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो वेरी करती हैं। जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होंगी इन टोटल। क्यों? क्योंकि आपने एक यूनिट को बनाना है तो उसका डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, उसमें डायरेक्ट लेबर लगेगा। जैसे आपने दूसरा बनाया तो उसका एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा लेबर की कॉस्ट लगेगी। तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स को बनाते जाओगे उसकी एडिशनल कॉस्ट भी आपको इंकर होती रहेगी, और जितने बनाओगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपको लगेगी। तो टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती रहेगी, जबकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि एक यूनिट को बनाने में अगर आपको 60 रुपीज़ की जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगती है, तो जो आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे, जो एडिशनल यूनिट बनाओगे, न्यू यूनिट बनाओगे, उसको भी 60 रुपीज़ ही लगेंगे, जबकि टोटल 120 हो जाएगी कॉस्ट रॉ मटेरियल की, मगर पर यूनिट वो 60 ही रहेगी। अगर मैं एक्स्ट्रा एक और यूनिट बनाता हूँ तो मेरे 60 60 60 180 हो जाएंगे, लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो उतनी ही रहेगी जो 60 रुपीज़ की है। ठीक है। टोटल वेरी कर रही है, पर यूनिट सेम रह रही है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टूड हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लिए मैंने। अहमद एक टेलर हैं जो कि वुमेन्स के लिए जो है वो कपड़े सीते हैं।
अब यहाँ पर मैंने एक असम्पशन ली है कि अहमद की जो फिक्स कॉस्ट हैं जून के महीने में वो 150,000 की हैं। क्यों है ये कॉस्ट? तो अहमद रेंट देता है 60,000 का, अहमद सैलरीज पे करता है 50,000 की, और इंटरेस्ट पेमेंट्स करता है 20,000 की, और डेप्रिसिएशन 20,000 की। क्योंकि अहमद ने एक दुकान खरीदी हुई है तो उसका रेंट 60,000 देना है, चाहे आपने एक्टिविटी की हो या नहीं की हो, चाहे आपने कपड़े सिए हों नहीं सिए हों, आपको 60,000 देने हैं। सैलरी, अगर उन्होंने कुछ वर्कर्स को रखा है तो उनकी पर मंथ सैलरी होती है, तो उनको वो देनी ही देनी है, चाहे उनसे काम आप ज़्यादा लो या कम लो। इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्योंकि उनको मशीनरीज लेनी थी तो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उन्होंने लोन लिया बैंक से। अब लोन लिया है तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के। तो चाहे आपने कपड़े सिए हो नहीं सिए हो, आपका बिजनेस चला हो नहीं चला हो, बैंक को तो पैसे चाहिए तो उनको देने ही देने ही। यही तो फिक्स कॉस्ट है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी क्योंकि अब आप मशीनरीज को जो है वो ले चुके हो तो उनकी जो कॉस्ट है वो आपकी वेयर आउट होगी ही होगी। अब आगे बात कर रहे हैं कि एक मंथ में 1,000 सूट्स अहमद सीता है। ठीक है, जून के मंथ में 1,000 उसको जो ऑर्डर्स हैं वो कपड़े सीने के मिले हैं और वो सिएगा और उसकी इतनी फिक्स कॉस्ट आएंगी। हावेवर अगले मंथ में उसको 1,200 के ऑर्डर्स मिले हैं क्योंकि ईद का फेस्टिवल आया हुआ है। तो हम पहले जून की बात करेंगे फिर जुलाई की बात करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये भी दी हुई है कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है, यानी कि जितनी मशीनरी है उसके पास, जितना लेबर है उसके अंडर जितना काम हो सकता है, वो 1,500 ही जो है वो सूट्स सिए जा सकते हैं मंथ में, इससे ज़्यादा नहीं सिए जा सकते। यानी कि जितनी फिक्स कॉस्ट हैं वो फिक्स तब तक रहेंगी जब तक आप 1,500 से कम जो है वो सूट्स बना रहे हो। तो हम क्योंकि जून में 1,000 सूट्स बना रहे हैं तो ये फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेंगी, चाहे आप 800 बनाएं या आप 1,200 बनाएं। ठीक है, तो क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट सेम है जून के मंथ में तो वो 150 ही रही। 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट हुई वो 150 हो गई। जुलाई में 1,500 यूनिट्स बना रहे हैं, वो भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो वही रहेंगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होंगी। अंडर प्रोडक्शन कैपेसिटी हम काम कर रहे हैं। तो टोटल 150 थी, 1,500 यूनिट्स थे जुलाई के मंथ में, तो आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट आई वो आ गई 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ी हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट में। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जैसे ही आपकी आउटपुट बढ़ती है तो वो कम होती है। यहाँ पे अब आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहती हैं रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम, रिगार्डलेस ऑफ द आउटपुट। चाहे आप 1,000 यूनिट बनाओ या 1,500 यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट वही रहेंगी अनटिल एंड अनलेस आप प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हो। जबकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन हो रही है जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल वॉल्यूम पे स्प्रेड होती जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है, तो वो कम से कम होती जाती है क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। आउटपुट बढ़ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट होगी और कम से कम एक एक यूनिट पे चार्ज होगी। सिंपल। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून के मंथ में अहमद को 1000 जो है वो सूट सीने थे। तो अब वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, तो अहमद जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो कि 500 पर यूनिट है। क्यों है? क्योंकि देखें, थ्रेड का खर्चा अहमद का है, कपड़ा शायद उसको कस्टमर दे रहा है, लेकिन जो धागा इस्तेमाल हो रहा है, जो उसके ऊपर मोती वगैरह लगने हैं, लेसेस लगने हैं, तो वो जो खर्चा है रॉ मटेरियल का वो अहमद करेगा। तो उसके जो खर्चे की कॉस्ट है वो 500 है पर यूनिट। अब हम लेबर की बात करते हैं, तो लेबर भी पर यूनिट जो है वो 100 जो है वो ले रहा है। क्यों? क्योंकि 2 आवर्स एक जोड़े को सीने में लग रहे हैं, तो उसका जो आवरली वेज है वो 50 रुपये है। तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय आप 50 करेंगे तो आपका 100 रुपीज़ बन जाते हैं एक जोड़ा सीने की। ठीक है, ये आपकी लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, और डायरेक्ट मटेरियल है पर यूनिट। ये चेंज नहीं होंगी, ये वेरी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अगर दूसरा जोड़ा सिया तो उसमें भी आपको 2 आवर लगेंगे और आपके 100 रुपये ही बनेंगे। दूसरा जोड़ा सिएंगे तो उसमें आपका जो रॉ मटेरियल लगेगा वो भी वही लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम जोड़े हैं, उसमें वही लेसेस का काम है, उसमें वही मोतियां लगने हैं, वही आपका धागा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि अहमद को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के मंथ में उसने 500 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, और टेलीफोन के 200 मिनट्स भी कंज्यूम किए, क्योंकि कस्टमर्स ऑर्डर देते हैं, उनको बताना होता है कि आपका जोड़ा जो है वो फुली फाइनल है। तो उसके लिए उसको टेलीफोन की ज़रूरत थी, और टेलीफोन का जो है वो उसको खर्चा आया 200 मिनट्स का। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मशीन चल रही हैं, पंखा चल रहा है दुकान में, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स भी कंज्यूम करने हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स और जो मिनट्स हैं वो वेरी करेंगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बिजली चलेगी तो ज़्यादा जो है वो बिल आएगा, और जो मिनट्स हैं वो जितना आप ज़्यादा बात करोगे वो उतने बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन जो पर यूनिट मिनट की जो कॉस्ट है, यानी कि अगर आपसे 5 रुपये पर मिनट लिया जा रहा है टेलीफोन कंपनी से, तो वो उतना ही रहेगा। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट के जो प्राइस है वो 100 रुपये ली जा रही है, तो वो उतनी ही ली जाएगी। एक्स्ट्रा यूनिट आप करोगे तो उसका एक्स्ट्रा 100 आपको पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मिनट आप बात करोगे तो उसके लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। पर यूनिट सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होगी, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगी, उतना ज़्यादा रॉ लेबर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। जितना ज़्यादा आप टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप मिनट्स कंज्यूम करेंगे, उस मिनट्स की ज़्यादा आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो हम क्योंकि अब ये जान चुके हैं तो जून के मंथ में क्या जो है वो कॉस्ट हो रही है, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट टोटल कंप्यूट करनी है। तो लेट्स सी क्या हम कंप्यूट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि सोल्यूशन लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल 1000 जो है वो यूनिट्स थे, सूट्स थे जो सिए जा रहे थे, 500 रॉ मटेरियल लग रहा था एक यूनिट का, तो टोटल आपके 500 हज़ार हो गए या 5 लाख हो गए। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट लेबर भी आपके 1000 यूनिट्स पे, एक यूनिट पे आपका 100 लग रहा था, तो 1000 यूनिट पे आपके 100,000 लगेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो एक यूनिट था वो 100 रुपये का था, 500 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे तो आपके 50,000 आ रहे थे। इसी तरीके से आपका टेलीफोन का बिल था, जिसमें आप 1 मिनट के 5 रुपये दे रहे थे, तो आपने 200 मिनट बात की है तो आपके 1000 रुपये आएंगे। इन सबको टोटल करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 651,000। अब आपको अगर कंफर्म करना है कि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती हैं इन टोटल, तो अब आप आगे वीडियो को देखें, और आप इसमें देखें कि मैंने एक और केस बनाया हुआ है जुलाई का, जिसमें 1200 यूनिट्स आपके जो है वो अहमद बना रहा है,
क्योंकि ईद का फेस्टिवल है तो उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो उतना ही लगेगा पर यूनिट। हर एक जोड़े में 500 का खर्चा है और हर एक जोड़े का लेबर का जो खर्चा है वो 100 रुपये ही है, क्योंकि हर एक जोड़े को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं और 1 आवर का जो हमारे जो लेबर है वो हमसे 50 रुपये लेता है। अब इसके बाद क्या सिचुएशन हुई, क्योंकि हमें ज़्यादा जोड़े बनाने थे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हम अब 600 कंज्यूम कर रहे हैं और जो मिनट्स हैं वो भी हमारे 300 हो गए हैं, जबकि मिनट की पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है और इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट जो है वो वही 100 रुपये है। जबकि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की और मिनट्स की वो इंक्रीज हुई है। पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चार्ज कर रहे हैं वो उतना ही है, पर मिनट जो हमारे टेलीफोन बिल वाले चार्ज कर रहे हैं वो उतना ही है। ठीक है, सो वी विल नाउ सी हमारे पास जुलाई के मंथ में क्या सीन हो रहा है। यहाँ पे मिस्टेकनली यहाँ पे मेरा जून ही रह गया है, यहाँ पे जुलाई है। दो 1200 आपने जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो एक यूनिट के प्रोडक्शन में आपका रॉ मटेरियल 500 का था, तो 1200 में आपका जो है मल्टीप्लाई होके 600,000 का हो जाएगा। इसी तरीके से लेबर की एक यूनिट की कॉस्ट थी 100 रुपये, तो 1200 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 120,000 हो जाएंगे। 600 यूनिट्स अब आप कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक यूनिट की कॉस्ट थी 100 रुपये, तो आपके 60,000 आ जाएंगे। 300 जो है वो मिनट्स अब आप बात कर रहे हो, तो एक मिनट की जो कॉस्ट है वो है आपकी 5 रुपये, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 1500 रुपये। यानी कि अगर आप इन टोटल करेंगे इन वेरिएबल कॉस्ट को तो आपकी 781,500 हो जाएगी। क्योंकि हमारे यूनिट्स बढ़े हैं तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किए हैं तो उनकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा हुई है। जबकि पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की वो सेम ही रही है। ठीक है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे 651 है और यहाँ पे 781 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रूव होता है कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इंक्रीज होती है। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो, जबकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रह रही है जितने भी आपके यूनिट्स बढ़ जाएं। ये आपकी सेम ही रहेगी रिगार्डलेस कि आप कितने भी यूनिट्स बनाएं। आप 500 बनाएं, 1000 बनाएं, 1500 बनाएं, कितने भी यूनिट्स बनाएं, आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहेगी। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ रहे जाएंगे। होपफुली आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। खुदा हाफिज।